हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये सेट 2 होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर यूटेट में पूछे गए CDP के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो उसके हिसाब से एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका बातें करने वाले को दंडित करना। ऑप्शन बी कहता है उदासीन है। ऑप्शन सी है इसमें सोचता है बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी है आपका कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स एक अच्छा टीचर वो माना जाएगा जो बच्चे के कम्युनिकेशन को, है ना, बच्चा ये कक्षा में बातें करता है तो आपको उसको एज ए रिसोर्स यूज करना है ना। बातें करने को दंडित करना ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। जो NEP आपकी 2020 है वहाँ पर भी इस चीज़ की बातें की गई है कि बच्चे को आपको दंडित नहीं करना है ना। न्यूट्रल रहेगा तो उससे भी कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाना। इट मीन्स देखो, जब आप बच्चे को दंडित करोगे, है ना, उसको गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो वहाँ पे बच्चा बात नहीं करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर की यहाँ पे विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि वो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। देखो, बच्चों को डांटना एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी कंडीशन में बच्चे को नहीं डांटना है। यदि बच्चा कोई भी गलती करता है तो उस कंडीशन में आपको उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है, बट बिना डांटे। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों को नियंत्रण में रखना। चलो ठीक है, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। तो जो ये कंपेयर करने वाला आपका आइडिया रहता है ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, हमें किन्हीं भी 2 बच्चों को यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यदि आपका कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में तेज है, ठीक है, यदि कोई बच्चा आपका पढ़ने में तेज है तो ज़रूरी नहीं वो स्पोर्ट्स में तेज होगा, है ना। कोई बच्चा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में तेज हो और हो सकता है वो पढ़ने में कम हो। ठीक है, तो हमें कभी भी किन्हीं 2 बच्चों का कंपेयर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों को प्रेरित करना। देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है वो है आपका बच्चे को प्रेरित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार ... द्वारा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका थॉट है, थॉट पहले आता है और उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए कहता है कोलबर्ग, ऑप्शन बी है आपका वाइगोस्की, ऑप्शन सी है आपका पेवलोव और ऑप्शन डी कहता है जीन पियाजे। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट डेवलप होते हैं और जैसे उसमें थॉट डेवलप होंगे और उसके बाद उसमें लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, और इसी का उल्टा जो आपके वाइगोस्की हैं ये कहते हैं कि पहले बच्चे में लैंग्वेज डेवलप हो गई और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद उसमें आपके थॉट डेवलप होंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बड़ों की तरह, ऑप्शन बी कहता है पिता की तरह, ऑप्शन सी है आपका सामान्य और ऑप्शन डी है आपका दोस्त की तरह। देखो, एज अ टीचर यदि आप बच्चे के साथ बड़ों की तरह ट्रीट करोगे, है ना, आप यदि बच्चों के साथ बड़ों की तरह ट्रीट करते हो तो बच्चा आपके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें बच्चों में चलती हैं, है ना, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है जो वो बड़ों के साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ जो हेजिटेशन है बड़ों के साथ बातें करने में या कोई भी बात आपको शेयर करनी है बच्चों को ये टीचर के साथ शेयर करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। तो हमें बच्चों के साथ बड़ों की तरह ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें पिता की तरह, देखो जब भी हम पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो भी बच्चा और जो फादर है ना, जो आपका चाइल्ड और फादर होगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है।
तो इट मीन्स हमें एज फादर भी बच्चों के साथ ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। एक है आपका जनरल और फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्त की तरह। तो एज अ टीचर यदि हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह यदि ट्रीट करें तो वो हमें सारी बातें शेयर कर सकता है ना। हो सकता है बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, है ना, कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें उसको बुरी लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चा एज ए टीचर यदि आप दोस्त के जैसे बच्चे के साथ ट्रीट करते हो तो वो आपको शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बहुत सारे सुधार आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, और खुद में भी बहुत सारे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को पुनर्विलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका सूच का सिद्धांत, ऑप्शन बी है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और ऑप्शन डी कहता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो जो आपका पुनर्विलन सिद्धांत है उसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। ओके।